श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री बालाजी महाराज। आप भी कर्ज के बोझ के तले निरंतर दबते जा रहे हैं, गाड़ी का और जो है होम लोन, और कहीं ना कहीं आपका लोन इतना हो गया है, व्यापार चल ही नहीं रहा है, धन के आगमन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो गुरुजी द्वारा बताए गए नए पुराने सभी उपाय इस वीडियो में हैं, जो कि आपका एक चुटकी में काम करेंगे अगर आप इन उपायों को पूरे मन और विश्वास से करेंगे। तो कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप जानते होंगे कर्ज जो है लेना ही सबसे खराब होता है। अगर यह चुकता नहीं होता तो जीवन बड़ा दूभर हो जाता है। बैंक का लोन हो या किसी व्यक्ति का, बहुत परेशानी का सबब हो जाता है। तो आप सभी को इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। जो पहला गुरुजी का एक पुराना उपाय है वह आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। यह उपाय गुरुजी ने कह रखा है, जब कर्ज हो रहा हो, बच्चे जिदपन में आते हो, वैवाहिक अड़चन हो, संतान इत्यादि के लिए भी बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है, अर्थात सब बाधाओं को दूर करने वाला होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको जिस व्यक्ति को, जैसे किसी ने कर्जा ले रखा है, आपके पति, आप स्वयं या आपके बच्चे कोई कर्ज इत्यादि से ग्रस्त हो गए हैं, कहीं राह नहीं मिल रही है, तो महादेव का स्मरण करें, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर आप सभी को सरसों के तेल का एक दीपक लेना है। पहला उपाय जो पुराना है वह बता रही हूँ, इसके बाद नया उपाय भी बताऊंगी। तो एक कटोरा अच्छी तरह से सरसों का तेल ले लीजिए, दीपक में उसे डाल लीजिए और सर से लेकर पैर तक लाल, पीला या काला कोई भी जो है कच्चा सूत उस व्यक्ति के नाप लेना है, सर से लेकर पैर तक। इस बात का ध्यान रखना है। इस कार्य को करते हुए आपको हनुमान जी का भी ध्यान करना है और महादेव और 12 ज्योतिर्लिंग का भी ध्यान करना है। शनिवार, मंगलवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यह ज़्यादा उपाय फल देने वाला होगा, नहीं तो किसी भी दिन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सर से लेकर पैर आप नाप कर धागा लिए हैं, उसे बातिका सा स्वरूप बनाकर सरसों का तेल भरकर आप शाम के समय या सुबह के समय पीपल वृक्ष की जड़ में 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए प्रज्वलित कर लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए आपके जो कर्ज है वह धीरे धीरे चुकना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी और पितृ देवता सभी का वास होता है और जीवन में हर तरह की समस्याओं का निदान करने के लिए यह दिन माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो यकीन मानिए आप सभी यह एक उपाय कर तो देखिए। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, थोड़ा सा तेल की आवश्यकता है और कच्चा सूत तो आपके घर पर होगा ही। तो आप सभी को यह कार्य करना है और निश्चित रूप से जहाँ जाएंगे वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। करके देखिए। एक दूसरा उपाय जो बताना चाहूँगी, जो गुरुजी ने, उनकी कथा हो रही है ना इन दिनों, उसमें बताया है। गुरुजी कहते हैं बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी ने अगर यह उपाय सुन लिया है तो आप बहुत लकी हैं, और इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए जिनको बैंक लोन हो रहा है, घर का लोन हो रहा है, तो उनके लिए यह उपाय बहुत कारगर रहेगा। आप सभी को अपने मटके से एक जल लेना है। जल के लोटे में आप सभी को कुछ भी नहीं डालना है। गुरुजी कहते हैं 2-3 दिन लगातार इस उपाय को विश्वास से करिए। एक गोलबत्ती का घी का दीपक ले जाएं और बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको बट वृक्ष की जड़ में चले जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको मुख कर लेना है। बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको सबसे पहले बट वृक्ष की जड़ में दीपक लगाना है गोलबत्ती का घी का। बट वृक्ष देवतुल्य और पितृतुल्य माना गया है। आप सभी को, आप जो जल का लोटा लेकर गए हैं उसके अपने हाथ की हथेली में रख लीजिए, दोनों हाथों से उसे ले लीजिए और अपने मन की कामना कहकर धीरे धीरे आप बट वृक्ष की जड़ में इसे 2-3 दिन लगातार दीपक लगाकर अपने हाथ में 2-3 मिनट अपने मन की बात को कहकर उस जल को चढ़ा देते हैं वट वृक्ष के नीचे। तो गुरुजी कहते हैं आपके जीवन में जो कर्ज की स्थिति चल रही है उसका निदान निश्चित रूप से हो जाता है। तो यह कार्य भी कर सकते हैं, जो कि गुरुजी ने एकदम नया उपाय बता रखा है। साथ ही गुरुजी ने एक दूसरा उपाय कह रखा है। गुरुजी ने कहा है बट वृक्ष की जड़ में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते ही हैं तो कर्ज हो गया है बहुत अधिक, तो आप बटकेश्वर महादेव के नाम लेकर आप बट वृक्ष की जड़, जो कि शिव महापुराण में कर्ज मुक्ति के लिए बताई गई है, तो आप बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक जड़ घर लाकर अपने घर के किसी भी स्थान, दुकान के गल्ले, तिजोरी में, या अपने घर के जो है जो आपके पास पर्स है या घर का कोई भी स्थान है, वहाँ पर आप बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जड़ को रख लेते हैं, तो आपके परिवार से जो कर्ज की स्थिति चल रही है उसका निदान हो जाता है। तो 2-3 दिन करके देखिए। एक बार ही आपको जल लानी है, परंतु जल आपको जो है अपने हाथ में लेकर
जो बट वृक्ष है उसकी जड़ में जरूर से चढ़ाना है, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से आपके परिवार के रोग दोष कष्ट पीड़ा का निदान हो जाएगा। पैसा समय कुछ ही नहीं लगना। इसमें आपको बट वृक्ष की जड़ में दीपक लगाना है, जल का लोटा अपने हाथ में 2-3 मिनट लेना है और बट वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। उसके साथ साथ आपको बट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर पर किसी भी स्थान पर कि हे महादेव, आपके नाम का स्मरण कर कर मैं शिव महापुराण कथा के सर्वश्रेष्ठ उपाय बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बट वृक्ष की जड़ अपने साथ ले जा रही हूँ। मेरे परिवार से रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा का निदान करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए यह जड़ 2-5 जो है जब तक आपका कर्ज नहीं चुकता तब तक अपने पास रख लेना है। विश्वास से करेंगे तो बटकेश्वर महादेव आपके जीवन में निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति करेंगे। जड़ का आज ही नहीं कई वर्षों से अपना एक महत्व है। जड़ का प्रयोग कई तरह के रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा में प्रयोग में होता है और बटकेश्वर महादेव का नाम तो कर्ज मुक्ति के लिए जाना जाता है। एक दूसरे उपाय में जो पुराना उपाय है उसमें गुरुजी कहते हैं आप लौंग का जल अर्थात लौंग का जोड़ा लेकर जल के लोटे में डालकर आप सभी अगर बट वृक्ष की जड़ में नियमित 2-3 दिन तक लौंग का जोड़ा समर्पित कर कर जल चढ़ाते हैं तो इससे भी कर्ज में मुक्ति मिलती है। तो आप बटकेश्वर महादेव का जो गुरुजी ने नया उपाय बता रखा है जल का, वह कर सकते हैं। बेलपत्र की जड़ अपने साथ ला सकते हैं, माफ़ करें, बट वृक्ष की जड़ अपने साथ ला सकते हैं बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। या एक उपाय ऐसा कर सकते हैं कि आप लौंग का जल जो है बट वृक्ष की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं। यह उपाय भी बहुत कारगर है और श्रेष्ठतम फलों की प्राप्ति के लिए माना जाता है। तो 2-3 उपाय करिएगा, लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आप जानते होंगे ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो कि हमेशा ही ऋणों से मुक्ति देने वाला होता है। कभी भी किसी भी दिन आप 108 की संख्या में मसूर के दाने, लाल जो मसूर होता है वह मंगल ग्रह से संबंध रखता है। जल के लोटे में आप सभी को थोड़ा सा 1 चुटकी चंदन डालना है, लाल चंदन आपको डालना है, नहीं तो पीला चंदन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जल के लोटे में लाल चंदन आप डालिए और मसूर की दाल लीजिए। मसूर की दाल कम ज़्यादा जितनी भी आपकी इच्छा है ले सकते हैं, परंतु जो गुरुजी ने कहा है 108 वह लेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। परंतु कई भक्तजनों के पास समय नहीं होता, वह 108 दाने गिन नहीं पाते। ऐसी स्थिति में 1 मुट्ठी के करीब आप जो है विशेष तौर पर ले लीजिएगा मसूर के दाने और इससे शिवलिंग पर जल तो चढ़ाएं जो कि आपने लाल चंदन का ले रखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम लेकर मंगलवार शनिवार या किसी भी दिन आप कर सकते हैं। बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको शिवलिंग पर लाल चंदन या पीला चंदन मिश्रित जल चढ़ाना है। बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको 1 मुट्ठी मसूर की दाल आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय, ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप जो है 1 मुट्ठी मसूर की दाल समर्पित करते हैं तो मंगल ग्रह कटता है और कहीं ना कहीं ऋण से आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो आप बटकेश्वर महादेव वाला कर सकते हैं, ऋण मुक्तेश्वर वाला महादेव वाला उपाय कर सकते हैं, शुरू में दीपक वाला उपाय कर सकते हैं, लौंग वाला भी उपाय कर सकते हैं। 1-2 उपाय एक साथ करेंगे तो भी बढ़िया है, नहीं तो कोई एक भी उपाय कर लेंगे तो भी फल देने वाला यह होगा। इस तरह से जानकारी थी, कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। हर हर महादेव।